इंदौर भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने जीतू पटवारी के इस विवादित बयान को बेहुदा बताया और राव में स्थित जीतू पटवारी के घर का घेराव करने की बात कही। कविता पाटीदार ने कहा कि यह देश की मातृशक्ति का अपमान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं की अब आदत महिलाओं का अपमान करने की बन चुकी है। दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ और अभिषेक मनु सिंघवी के बाद अब जीतू पटवारी ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हमारी वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर जो बयान दिया है, एक महिला होने के नाते मुझे उसको बोलने में भी शर्म आ रही है, घृणा आ रही है। एक कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष जी की ही ये मानसिकता है, उनके ही अगर ये वर्ड है, तो पूरी पार्टी का क्या हाल होगा, ये उनके इस बात से स्पष्ट है। जीतू पटवारी के पहले भी एक लंबी लिस्ट है कांग्रेसी नेताओं की, जिन्होंने लगातार मातृशक्ति का अपमान किया। हम सब जानते हैं, दिग्विजय सिंह जी टच माल बोलते हैं तो कमलनाथ जी आइटम बोलते हैं, और अब ये जीतू पटवारी जी रस ढूंढने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ इमरती देवी जी का अपमान नहीं है, भारत की एक एक नारी का अपमान करने का काम किया है। रावण ने भी माता सीता का अपमान किया था तो उसका विनाश का कारण बना था। अब आगे मैं क्या बोलूं, आप लोग के सामने स्पष्ट है उनकी मानसिकता, उनकी गंदी सोच सिर्फ जीतू पटवारी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की हम सबके सामने आई है। विधानसभा चुनाव में भी जीतू पटवारी ने जो बोला था, आप सब जानते हैं। बहनों के बारे में भरी सभा में, बड़े लोगों के बीच में उन्होंने इतनी गंदी बात कही थी कि बहनें बिक जाती है और पैसे लेकर अपने वस्त्र में रखती है। मुझे बोलना भी, मैं क्या मतलब, इतने विवादित और इतने गंदे बयान कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। हम सब घोर निंदा करते हैं जीतू पटवारी जी की, और उनको नारी अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश को हम माता कहकर पूछते हैं, नारी शक्ति की हम वंदना करते हैं। एक तरफ माननीय मोदी जी है जो नारी शक्ति की वंदना करने का काम करते हैं, इस देश के निर्माण में हम सबको 33% आरक्षण देकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का अवसर दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग इतनी गंदी गंदी बात कहकर उनकी जो संस्कृति है, उनके विचार है, जो वो सोच रखती है पार्टी, वो जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये पार्टी बोलती है कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम काम करते हैं, ये अगर काम करते तो ऐसी विभद्र बातें कभी भी नहीं बोलते। और उनके तो शीर्ष नेतृत्व पे सोनिया गांधी और प्रियंका जी बैठी हुई हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के इतनी गंदी सोच पर वो कुछ एक्शन लेगी कि इस बार भी चुप्पी साध के मौन समर्थन देने का काम करेगी। उन्हें ये बोलना चाहिए, जैसा हमारे नगर अध्यक्ष ने कहा, हमेशा वो बोलती है कि मैं नारी हूँ और लड़ सकती हूँ, तो आज उनको नारी सम्मान के लिए लड़ना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जीतू पटवारी के खिलाफ। उनकी इस निंदनीय घटना पर हम सब भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति विरोध करते हैं। और मेरे पास तो कितने सबूत थे, कितने नाम लूं, ये नहीं जो पहल लिस्ट के बारे में मैंने बताया। लगातार कांग्रेस के लोग महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने हमारी नेत्री हेमा मालिनी जी के ऊपर गंदी टिप्पणी की। सुप्रिया श्रीनाथे जी ने कंगना रणावत के ऊपर गंदी टिप्पणी की, क्योंकि वो सीधे तो लड़ाई लड़ नहीं सकती, तो अनर्गल बातें बोलकर उन्हें अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस के विधायक शमनूर शिवशंकर जी ने कहा कि महिलाओं का काम तो सिर्फ रसोई में खाना बनाने का है। कांग्रेस के आईटी सेल के जो सदस्य है चिराग पटनायक, उन्होंने अपनी सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ का उन्होंने छेड़छाड़ की और उस महिला ने उनको आरोप लगाया। हम सबके सामने वो बात है। राहुल गांधी जी ने क्या विवाद दिया, आप सबको मालूम है कि मैं शक्ति से लड़ रहा हूं। एक तरफ माननीय मोदी जी शक्ति की वंदना करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता उनसे लड़ने की बात करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी गलत बयानबाजी महिलाओं के ऊपर करी। हम जानते हैं दिग्विजय सिंह जी ने भी जो टंच माल कहकर अपमानित महिलाओं को करने का काम किया। शशि थरूर ने भी मिस वर्ल्ड का मजाक उड़ाया। तत्कालीन कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने भी महिलाओं को अपमान करने का काम किया। सिद्धारमैया ने भी सरेआम महिला की चुन्नी खींचकर उसे अपमानित करने का काम किया। कांग्रेसी नेता जो हैं राजाराम पाल ने भी इतनी गंदी बात कही कि मुझे तो यहाँ पे बोलने में भी शर्म आ रही। सब मतलब इतनी लंबी फेयर लिस्ट है कांग्रेस के लोगों की।
हर समय उन्हें अपमानित करने का काम किया है। ये भारत माता है, मातृशक्ति की। शिव शंकर भगवान ने भी अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके जगत को, संसार को ये संदेश दिया था कि ये संसार बिना नारी के सहयोग से नहीं चलता। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के कारण गर्व महसूस करती हूँ कि हमारी पार्टी ने बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तक की तमाम योजना देकर बहनों को सशक्त करने का काम किया है। माननीय मोदी जी ने अगर हमें सम्मान दिया है, अधिकार दिया है, तो सम्मान के साथ अधिकार दिया है। ऐसी पार्टी के हम कार्यकर्ता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के गंदी विचारधारा वाले लोग हैं जो आए दिन अपमान कर रहे हैं। तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की हमारी सभी बहनें जीतू पटवारी के घर जाके उनके घर का घेराव करेंगी और उनसे सवाल पूछेगी कि ये भारत की नारी का अपमान करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है और ये नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। करने वाले व्यक्ति को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाकर क्या सम्मानित करने का काम कर रहे हैं? क्या आपके माध्यम से मैं सभी से पूछना चाहती हूँ। वो तो कह रहे हैं कि मेरी बड़ी बहन की तरह, बड़ी बहन माँ की तरह। और बड़ी बहन और माँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अब उनमें रस्म खत्म, मतलब मुझे बोलने में भी शर्म आ रही। एक महिला होकर मैं कैसे उस शब्द को बोलूं, मुझे शर्म आ रही। अभी माननीय विधायक जी ने आपको जिस तरह से कहा, ये शब्द है, ये हर एक प्रत्येक भारतीय मतलब महिला का अपमान है। ये सिर्फ हमारी इमरती देवी का अपमान नहीं है, ये भारत की प्रत्येक नारी का अपमान है। हमारे शास्त्रों और इतिहास में भी कहा है, जहाँ नारी की वंदना नहीं होती, ना पूजा नहीं होती, वहाँ भगवान भी वास नहीं करते। तो ये इनकी गंदी मानसिकता का प्रदर्शित कर रहा है और ऐसा नेतृत्व करता कांग्रेस ने प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुना है। तो पूरी पार्टी का क्या हाल होगा ये आप सब जान सकते हैं। कितनी, मतलब मुझे तो ये पूछना चाहिए कि जब विधानसभा के चुनाव थे, जब इतनी गंदी बात बोली थी, उसके बाद भी उनको कोई शर्म नहीं आई। उसके बाद अभी पुनः बोलते हैं, उसके बाद भी कोई शर्म नहीं आई। उनसे हमारी सभी बहनें अभी 1 बजे उनके निवास पर जाकर पूछेंगी कि उन्होंने हमारी इमरती देवी का अपमान करके ऐसी गंदी बात क्यों कही। उनका घेराव किया जाएगा और ये पूरी मातृशक्ति का अपमान है। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि बार बार कांग्रेस के लोग मातृशक्ति का अपमान क्यों कर रहे हैं। अब हमारी महिला नारी अबला नहीं है, सबला है। अगर ये हमारे सिर पर पल्लू है तो ये हमारा सम्मान है। जरूरत पड़ने पर हम इसको परचम बनाकर भी लहरा सकते हैं। ऐसी शक्ति और सम्मान और ताकत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय मोदी जी ने हमें प्रदान की है। फिलहाल जीतू पटवारी को घेरने के लिए भाजपा पूरे प्रदेश में अभियान चलाने और प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इस प्रदर्शन से भाजपा को जहां राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस को चुनाव में नुकसान भी हो सकता है।